नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। इस वक्त की बड़ी खबर सीहोर से, जहां सीहोर के बड़ी मुंगावली गांव में 2.5 साल की बच्ची सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। बच्ची 50 फीट पर फंसी हुई है। बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सृष्टि तक पहुंचने के लिए 24 फीट से ज्यादा गड्ढा खोद लिया गया है। पथरीली जमीन होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। खुदाई के दौरान पोलकेन मशीनों से अब ज्यादा पत्थर आ रहे हैं। करीब 30 फीट तक समानांतर गड्ढा खोदा जाना है। इसके बाद सुरंग बनाई जाएगी। बच्ची में हल्की सी मूवमेंट दिखाई दे रही है। बच्ची तक लगातार ऑक्सीजन सप्लाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बोरवेल खुला था और बच्ची खेलते हुए उसमें गिर गई है। खबर मिलते ही SDRF की टीम और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं पूरी घटना को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान में लिया है। सीएम ने बच्ची को बचाने समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बोरवेल में 6 फीट दूर 300 फीट गहरे बोरवेल में मासूम सृष्टि गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची हुई है। आपको एक बार फिर बता दें कि बच्ची बोरवेल में गिर गई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। सीएम ने बच्ची को बचाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर की ये घटना बताई जा रही है। बच्ची 30 फीट नीचे फंसी हुई है। सीहोर में 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची करीब 300 फीट गहरे बोरवेल में 30 फीट नीचे फंसी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। बच्ची को बचाने के लिए JCB और पोलकिन की मदद से गड्ढा किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार NDRF की टीम भी बच्ची को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। लगातार बच्ची में थोड़ा बहुत मूवमेंट भी देखा जा रहा है। मासूम तक लगातार ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम वहां तैनात है कि जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला जाए तुरंत उसका इलाज किया जाए। बच्ची का नाम सृष्टि कुशवाहा बताया जा रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, 2 साल की मासूम सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। वह 30 फीट नीचे फंसी हुई है। NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। बच्ची को बचाने की जल्द से जल्द कोशिश हो रही है। बच्ची में मूवमेंट भी देखी जा रही है। साथ ही लगातार उस तक ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि गड्ढे करने में इसलिए दिक्कत आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि शायद 25 फीट के बाद लगातार पोलकेन से पत्थर बाहर आ रहे हैं। लगभग 30 फीट गड्ढा करना है, जिसके बाद एक सुरंग बनाई जाएगी दोनों तरफ से। उसके बाद बच्ची का रेस्क्यू किया जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 साल की बच्ची 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है। 300 फीट, माफ कीजिएगा, 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है और वो 30 फीट नीचे फंसी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बच्ची का रेस्क्यू लगातार जारी है। 24 फीट से ज्यादा गड्ढा खोद लिया गया है। पथरीली जमीन होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। पोलकेन मशीनों से अब ज्यादा पत्थर निकल रहा है। लगातार करीब 30 फीट गड्ढा खोदा जाएगा, जिसके बाद दोनों तरफ से सुरंग बनाई जाएगी। जिसके बाद बच्ची का रेस्क्यू किया जाएगा। बच्ची में मूवमेंट दिखाई दे रही है। लगातार बच्ची को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। JCB और पोलकिन की मदद से गड्ढा किया जा रहा है। बोरवेल खुले होने के कारण बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। सीहोर के बड़े मुंगावली गांव के में 2.5 साल की बच्ची सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। बच्ची 50 फीट पर फंसी हुई है।
बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सृष्टि तक पहुंचने के लिए 24 फीट से ज्यादा गड्ढा खोद लिया गया है। पथरीली जमीन होने की वजह से दिक्कत आ रही है। लगातार खुदाई के दौरान पोलकिन मशीनों से अब ज्यादा पत्थर आ रहा है। करीब 30 फीट तक समानांतर गड्ढा खोदा जाना है। इसके बाद सुरंग बनाई जाएगी। बच्ची में हल्की सी मूवमेंट भी दिखाई दे रही है। बच्ची तक लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बोरवेल खुला था और बच्ची खेलते हुए इस बोरवेल में गिर गई थी। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं पूरी घटना को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान में लिया है। सीएम ने बच्ची को बचाने समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तीन 300 फीट गहरे बोरवेल में मासूम गिरी है। खेलते हुए खुले बोरवेल में सृष्टि गिर गई थी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी घटना को संज्ञान में लिया है। सीएम ने बच्ची को बचाने के समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की सीहोर की यह घटना है, जहां 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। बताया जा रहा है 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है। 50 फीट नीचे बच्ची फंसी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 300 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची गिरी है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर, एम्बुलेंस और मेडिकल बल तैनात हैं। बच्ची का नाम सृष्टि कुशवाहा बताया जा रहा है। बच्ची तक लगातार ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है और बच्ची की मूवमेंट देखी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। जी शैलेंद्र, बच्ची को लगातार बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? अभी बताना चाहूंगा कि अभी जो रेस्क्यू है वो रेस्क्यू जारी है और लगभग 25 फीट के समथिंग अभी खुदाई कर दी गई है, क्योंकि हार्ड पत्थर आने से काफी परेशानी आ रही है और हैमर की मदद से हार्ड पत्थर को तोड़ा जा रहा है और लगभग अभी 25 फीट के समथिंग में खुदाई हुई है। जी, क्या लगता है कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? जी, संपर्क टूट गया है हमारा अभी हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बता दें, सीहोर में 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है सृष्टि। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। बच्ची को बचाने के लिए जेसीबी और पोलकिन की मदद से लगातार गड्ढा किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम बच्ची का रेस्क्यू में जुटी हुई है। बच्ची को में मूवमेंट देखा जा रहा है, साथ ही बच्ची तक लगातार ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम वहां पर तैनात है कि जैसे ही बच्ची को निकाला जाए उसकी तुरंत उसका समुचित इलाज किया जाए। इस पूरे मामले को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान में लिया है। सीएम ने बच्ची को बचाने समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। एक बार फिर आपको बता दें, 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। सृष्टि कुशवाहा जिसका नाम है। बच्ची 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है। 50 फीट नीचे बच्ची फंसी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम वहां रेस्क्यू करने पहुंची है। दोबारा से हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। जी, बच्ची का रेस्क्यू कब तक कर लिया जाएगा, कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? अभी फिलहाल कोई जानकारी ऐसी सामने देखने को नहीं मिल रही है कि रेस्क्यू लगभग कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से बच्ची जब 50 फीट की गहराई में फंसी हुई है और लगभग 16 घंटे बीत जाने के बाद भी 25 फीट खुदाई हुई है, तो समय काफी लग सकता है, क्योंकि फिलहाल पत्थर जो है काफी कड़क पत्थर, हार्ड स्टोन आ गए और उनको तोड़ने के लिए कई मशीनों से प्रयास किया जा रहा है और लगभग अभी काफी समय लग सकता है। समय का भी ऐसा कोई अंदाजा नहीं है। जी, बच्ची के मूवमेंट को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या उस तक खाने पीने की सामग्री भी पहुंच रही है? क्या है इस पे जानकारी? फिलहाल सीसीटीवी की फिलहाल कैमरे की मदद से बच्ची के मूवमेंट को देखा जा रहा है और
यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम लगी है उसको बराबर ऑक्सीजन और कहीं ना कहीं उसको खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब ऐसा है कि 2.5 साल की बच्ची है तो वो खुद उससे तरीके से तो नहीं खा सकती है, मगर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों देरी लग रही है? फिलहाल देरी रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से लग रही है कि जो पत्थर है वो काफी हार्ड है और उसको तोड़ना काफी मुश्किल पड़ रहा है। कई स्पेशल मशीनें बुलवाई गई हैं, हैमर की मदद से उस पत्थर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो पत्थर है वो काफी कड़क स्थिति में है, वो टूटने से बहुत काफी समस्या देखने को आ रही है। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको बता दें, 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी है 300 फीट, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी निवेदिता के विवाह समारोह में केंद्रीय मंत्रियों सहित दिग्गजों का जमावड़ा ग्वालियर में रहा। सभी ने वर वधु का आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी भी समारोह में शामिल हुए। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में शादी समारोह का भव्य आयोजन हुआ। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण एवं देश के गणमान्य नागरिकों ने भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सुपुत्री के विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधु का आशीर्वाद प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सुपुत्री के विवाह में समारोह में शामिल होकर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी के विवाह समारोह था कल, जहां केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री शरीफ हुए थे। देश के कई गणमान्य नागरिक भी वहां पर पहुंचे थे। हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी भी वहां पर शामिल हुए थे। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी के विवाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने महंगाई और ट्रेन हादसे के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में मेंटेनेंस का बजट लगातार कम हुआ है। अमीरों के लिए बुलेट ट्रेन लाई जा रही है, इसलिए देश भर में ट्रेनों के पटरियों को उतारने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बालासोर ट्रेन हादसा भी इसी वजह से हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि फरवरी महीने में ही इसकी जानकारी सीजीए रिपोर्ट में दे दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो रेल हादसा हुआ है, इससे बड़ा रेल हादसा आज़ाद भारत में हमें कहीं पूर्व उदाहरण नहीं है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें कि कैसे डिरेलमेंट कम किए जा सके, उसकी रिपोर्ट उन्होंने पार्लियामेंट को सबमिट की थी। उस पर भारत सरकार ने चर्चा तक नहीं कराई, वो भी अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। यदि आप डिरेलमेंट के केसेस देखेंगे तो 2014 के बाद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मेंटेनेंस और सेफ्टी मेजर्स पर बजट एलोकेशन कम होता जा रहा है। खर्चा काय पे हो रहा है? बुलेट ट्रेन, जिसमें गरीब आदमी टिकट ही नहीं कब खरीद पाएगा।
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर की 3 विधानसभा सीटों की समीक्षा की। साथ ही दिग्विजय सिंह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कार्यक्रम में अधिक कार्यकर्ता पहुंचने के कारण धक्का मुक्की की भी स्थिति बनी। वहीं इस कार्यक्रम में मीडिया को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है, प्रदेश में घोटाले की लंबी फेहरिस्त है, जबकि डेवलप का कोई काम नहीं हो रहा है। सीएम फेस को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। ईडी छापा मारकर 2000 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ती है, 500 करोड़ का कोयला घोटाला पकड़ती है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। रेत घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला। तो डेवलपमेंट के कोई भी काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सिफुगेबाजी हो रही है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के हालत की जानकारी सूबे के मुखिया को नहीं रहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लव जिहाद भाजपा का शिगुफा है। उन्होंने सवाल किए कि जब प्रेम होगा तो लड्डू क्यों चलेंगे, माफ कीजिएगा, लट क्यों चलेंगे। उन्होंने तंज कसा कि सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ही इस संबंध में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। करो, रचो, षड्यंत्र रचो और फिर प्रचार करो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 18 वर्षों समझ चुकी है। उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। इसमें अफवाह से, इस प्रकार के दुष्प्रचार से कुछ होना नहीं है। लव जिहाद पर घमासान छिड़ा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा है। आपको एक बार फिर बता दें, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है नेता प्रतिपक्ष ने। लव जिहाद पर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। बड़ी खबर जबलपुर से, जहां गैस टैंकर मालगाड़ी डिरेल हुई है। मालगाड़ी की 2 टैंकर पटरी से उतरी है। शाहपुरा स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। मौके पर पहुंचे रेल अफसर। मालगाड़ी के टैंकरों को पटरी पर लाने का प्रयास जारी। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां गैस टैंकर मालगाड़ी डिरेल हुई है। मालगाड़ी की 2 टैंकर पटरी से उतर गई है। लगातार उसे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। शाहपुरा स्टेशन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मौके पर रेल अफसर मौजूद हैं। मालगाड़ी की 2 टैंकर पटरी से उतरी हुई है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मालगाड़ी की 2 टैंकर पटरी से उतर गई है। मौके पर रेल अफसर मौजूद हैं। लगातार टैंकरों को पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। मालगाड़ी की 2 टैंकर पटरी से उतर गई है। शाहपुर स्टेशन पर यह बड़ा हादसा होते होते टल गया है। गैस टैंकर डिरेल हुई है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आप जबलपुर से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप सीधा, जहां गैस टैंकर डिरेल हुई है। 2 टैंकर पटरी से डिरेल हो गई हैं। लगातार उसे पटरी पर लाने का काम जारी है। शाहपुर स्टेशन में यह बड़ी घटना होते होते टल गई है। मौके पर रेल अफसर मौजूद हैं। लगातार आप सबसे पहले आईएनएच में तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से मालगाड़ी के 2 टैंकर डिरेल हो गए हैं। बता दें कि शाहपुरा स्टेशन में ये बड़ा हादसा होते होते टल गया है। लगातार डिरेल टैंकरों को पटरी पर लाने का काम जारी है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फतेह सिंह जुड़े हुए हैं। जी, 2 मालगाड़ी की 2 टैंकर डिरेल हुई हैं, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कल ये देर रात 10:30 से 11 बजे की बात का मामला है, जहां पर सहपुरा थाना क्षेत्र के सहपुरा बिटौनी में जो डीजल, पेट्रोल और गैस टैंकरों का जो डिपो बना हुआ है, वहां से ये मालगाड़ी जो भारत पेट्रोलियम के टैंकर हैं, ये गैस वहां डिपो में खाली करके वापस ये मेन ट्रैक पे आ रहे थे। इसी दौरान जो टैंकर के 2 टैंकर हैं, उसके जो मालगाड़ी के डब्बे हैं वो यहाँ पट्टी पर उतर गए थे। इसको लेकर आनंद फानन में जो देर रात रेलवे के अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पर पहुंचे और यहाँ से जो क्रेन है वो वहाँ पर गई और उन डब्बों को पटरी पर अभी यहाँ पर ले आया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो शंटिंग यहाँ पर हो रही थी, इस कारण ये जो डब्बे हैं यहाँ पर उतरे हुए थे। अभी फिलहाल जो रेल अधिकारी हैं इस पूरे मामले की जांच में अभी जुटे हुए हैं। जी फतेह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। वहीं आम जनता तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर अस्पताल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के चलते लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। हमर अस्पताल में शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत और सीरत दोनों ही बदल गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गुढ़ियारी के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजातला, भाटागांव, फनपुरी स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पिछले वर्ष हमर अस्पताल के रूप में उन्नयन किया गया, जहां लोगों को सुबह से लेकर देर शाम तक चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए इन अस्पतालों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ओपीडी संचालित की जा रही है। यहाँ के आधुनिक लैब में मरीजों को 42 तरह की जांच की सुविधा मिल रही है। इन अस्पतालों में 150 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छा है हमारा अस्पताल, जो योजना मुख्यमंत्री साहब ने जो लागू किया है, इससे कई गरीब बच्चों को, यहाँ तक कि बूढ़ों को भी बहुत फायदा मिल रहा है। हर चीज का इलाज जो फ्री में हो रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे अस्पताल अगर खुले जगह जगह तो जितने भी गरीब है जहाँ पर अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पा रही है उनको फायदा पहुंचेगा। मैं यहाँ से 3 साल हॉस्पिटल में आई हूँ। या सरकार का सोच अच्छा है, यहाँ सब चीज का निःशुल्क है और सब चीज के इलाज करवाते हैं। यहाँ डिलीवरी नॉर्मल कराते हैं और बीपी, शुगर, खून टेस्ट। कोई पैसा लगता है? नहीं, किसी के इलाज का एक भी पैसा नहीं लगता है। इस योजना का लाभ सभी लोगों तक पहुंच रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हमर अस्पताल में बदलने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश भर से हमर अस्पताल बनाने की मांग हो रही है। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में भी हमर अस्पताल योजना की खूब सराहना हो रही है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदमी का जीवन यापन करने के लिए रोटी कपड़ा की व्यवस्था हो जाती है। आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब उसे चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना होता है। अच्छे से अच्छा रसूख जिसके पास में सारी सुविधाएं रहती हैं, संपन्न व्यक्ति भी जब अस्पताल के चक्कर में पड़ता है, इलाज कराता है, तो उसकी कमर टूट जाती है। गरीब आदमी को तो इलाज की व्यवस्था करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील निर्णय लिया कि हम अस्पताल को लोगों के नजदीक पहुंचाएंगे। हमर अस्पताल योजना भी उसी का एक स्वरूप है, जिसमें हर मोहल्ले में स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, जिसमें लोगों के इलाज की सुविधा कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार हमर अस्पतालों के जरिए मरीजों को आधुनिक और मुफ्त इलाज के साथ साथ सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, iNH 24/7।